हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ना तो पॉडकास्ट है और ना तो इंटरव्यू। ये आकर एक दिल की बात जो कि हमें एक बहुत ही जो सोशल कॉज कर ले को नहीं उनसे हमें बात करने वाले हैं। ये एक आकर आम आदमी लेकिन जो खास काम कर ले को है सो उनसे हमें इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ वो तो हमें एक दफा बाहर जाने को थे तो सडनली हम ना एक ऑटो एम्बुलेंस दिखी तो उसका वीडियो हमें है ना लेकर इंस्टाग्राम पेज में हमें डाले थे। तो उसका ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन व्यू क्रॉस होको है। हमें पोस्ट यहाँ साइड में करते हैं तो मैं चेक भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हम ना बहुत सारे कमेंट्स आले को थे, डीएम्स आले को थे कि इसके पीछे कौन ही, उनसे मुलाकात करो, उनसे बात करो, क्या रीजन में कैसा इनो कर रही घर को बिल्को। तो बहुत दिनों के बाद और बहुत मुश्किलों के बाद में इनसे हम ना कॉन्टेक्ट मिल को है तो अब हमें इनसे बात करने वाले हैं। हाय सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम प्लीज? जी, मेरा नाम अब्दुल माजिद, लोग मुझे अब्दुल ऑटो एम्बुलेंस के नाम से जानते हैं। के बारे में थोड़ा सिंपल एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी, मैं मेरे बारे में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो है हम लोगों को जो भेजा है ज़मीन पे, सिर्फ एक ही एक मकसद है कि इंसान से हर चीज़ की, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चरिंदे परिंदे हो, हर किसी का भला हो। और किसी के बारे में बुरा सोचने के तो बुरा करने के तो दूर की बात रहे, बुरा सोचना भी ऐसा नहीं चाहिए। जी, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो आप बेसिकली बैंगलोर से ही हैं? कहाँ से हैं सर आप? जी, मैं हमारे जो कर्नाटक है, हाँ, जो हमारे हेम्मे नाडु बोल के जिसको मैं हर हमेशा कहता हूँ, तो उसमें बेलगाम डिस्ट्रिक्ट बोल के जी मैं वहाँ से हूँ। ओके, तो ये आप जो ऑटो एम्बुलेंस का करते हैं सोशल कॉज, तो ये हर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर बैंगलोर कहाँ पर करते हैं आप? जब मैं बेंगलोर में अगर कुछ मेडिकल काम से रहता हूँ तो पूरे बेंगलोर, ऑल ओवर बेंगलोर से ऑटो एम्बुलेंस इस्तेमाल करता हूँ मैम। अगर बेंगलोर से बाहर, जो हमारे कर्नाटक से बाहर जब जाता हूँ तो या तो ट्रेन से या तो बाय फ्लाइट ऐसे सर्विस देता हूँ। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में आप सर्विस करते हैं? तो सर का सर्विस ऑल ओवर इंडिया में है, नॉट ओनली बैंगलोर। तो सर ऑल ओवर इंडिया मतलब वहां पर भी आपका अलग अलग ऑटो है जहां पर भी आप जाते हैं? जो अगर मैं बेंगलोर में रहा तो सिर्फ ऑटो इस्तेमाल करता हूँ। तो लास्ट टाइम में जब शायद आपको पता रहना चाहिए मैम कि वायनाड में चूलबले में लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे हमारे जो इंडियन के कमांडोज है, इंडियन आर्मी है, नेवी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके साथ में काम किया हूँ। और अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पे 3 दिन काम किया हूँ। ओके, तो सर आपको ये जो ऑटो एम्बुलेंस का आइडिया पहली बार कहाँ से आया और कैसे ये इरादा हुआ? जी मैम, जब मैं लॉकडाउन में था तो उस वक्त मेरा ये ऑटो से था, तो उस वक्त मैं लोगों को सर्विस ऐसे दे रहा था कि ऐसे लोगों को बुला ले। तो उसके दौरान मुझे ऐसे लोग बोलने लगे कि हमें ऐसे बाहर से केडो हॉस्पिटल पे आके अगर मैं आपको अगर जो ऑटो का अगर दूंगा तो मेरे को खाने के लिए परेशान है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी की मदद हो जाए, चाहे मेरे पास पैसा रहे या ना रहे, किसी की मदद हो जाए। तो इसी सिलसिले में जब मैं लॉकडाउन में हमारे जो उस वक्त के हमारे जो हरदिल अजीज जो कमिश्नर, एक्स कमिश्नर भास्कर राव साहब थे, तो उनको अप्रोच किया, सर मेरा ऐसा ऑटो है तो इसके वजह से इसके जरिए मैं लोगों को 24/7 फ्री ऐसा सर्विस देना था। तो उसके बाद में हमारे जो कमिश्नर साहब थे वो अक्टूबर से थे। उसके बाद मुसलसल मैं ऐसे लोगों को सर्विस देते रहा। तो जो पहले का जो ऑटो था मैम वो इसमें था, फाइनेंस में था। तो ऑटो वो सीज हो गया। जब ऑटो सीज होने के बाद में मुझे ऐसा बैक टू बैक फोन आने लगे कि मेरी बेटी ऐसे प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल को बुला ले जाना है, जो मेरे पति हैं उनको चलने नहीं और उनको ऑटो बुला ले। तो ना मैं उस वक्त सही, हाँ जी मैम, ना उसमें रात में ना सही तरीके से नींद नहीं कर पाता था, दिन में सही तरीके से खाना नहीं खा पाता, क्योंकि तक दिल के अंदर एक बेचैनी थी कि कोई ऐसो मदद के लिए पूछ रहा है, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़े दिन के बाद में शिरडी, उसके लिए ऐसो मैं तकरीबन 1 साल 9 महीना मुसलसल पैदल घुमा हूँ बेंगलोर में, कोई भी मुझे ऐसो मदद नहीं की। तो उसके बाद में एक दिन ऐसा घर पे बैठा था तो शिरडी साई बाबा से जो महाराष्ट्र में, वहां से कॉल आया तो उनके पूछे कि आप क्या कर रहे हैं बोल के। मैंने उनको बोला कि सर ऐसा लोगों को सोशल सर्विस। फिर अगले दिन उनके जो पीएस बेंगलुरु से कॉल करके बोले कि साहब आपके बारे में मैसेज दें, आइए बोल के। तब जब उनके पास गया मैं तो मेरे को बोले आप
पूछे कि आपको क्या चाहिए। क्या मैंने तो चाहिए? बोला कि सर ऐसा मजे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो ओल्ड लेडीज हैं, उन्होंने बेचारे जो तो मजबूर है उनके लिए एम्बुलेंस की जरूरत है, जी। इसलिए आप- तो 1.5 या 2 महीने में जो हमारा शिरडी साई बाबा से ओम साई राम बोलता हूँ हर हमेशा, तो उनसे एक ऑटो एम्बुलेंस का इंतजाम ऐसे किया है। Okay. और खुशी की बात क्या बोले तो 10 लीटर का ऑक्सीजन का सिलेंडर इंतजाम करके दिए हैं। Okay. और एक लेडी डॉक्टर है, वो अपने तरफ से एक फोल्डेबल स्ट्रेचर दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हर हमेशा तो यही हर सोचता हूँ कोई मैम हर एक जी, तो हर हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर हमारे नीयत सही है सुरे, तो ऊपर वाला एक सही। उसके लिए हजारों रास्ते पहले ही खोल के रखा खोल के है। रखा सिर्फ हम उन लोगों का इंटेंशन क्या करना चाहिए कि बिना पैसे के किसी की मदद करना करें। चाहिए। जी। हमारे जैसा इरादा रहता है वो रास्ते भी वैसे ही बन जाते हैं। जी तो सर आपका जो ये आप कर रहे हैं ऑटो एम्बुलेंस का, इसके लिए फ्यूल मेंटेनेंस चार्जेस का खर्चा वगैरह कैसे होता है सर? जी मैम, जो हमारे जो कर्नाटक के लोग हैं, मैं इनको हर हमेशा अपने दिल से ऐसा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो ऐसे कई लोग पूछते हैं कि सर हम लोग अपने तरफ से आपको ऑटो के ऐसे गैस से डलवाएंगे, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इंजन ऑयल डलवाएंगे बोल के, कई लोग बोलते हैं कि डिफरेंशियल ऑयल डलाएंगे बोल के, कई लोग बोलते हैं कि सर हमें अपने तरफ से ऐसा ये ऑटो का देते हैं। सर्विसिंग करा के देते हैं। हाँ, तो ऐसे किसी ना किसी से मदद मिल जाती है। जी मैम बिल्कुल। ओके, तो आप कोविड में भी करते थे सर? जब कोविड के टाइम था जी मैम। तभी भी पेशेंट का? जी। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी नजर में आपने अभी तक किया है जो आप शेयर करना चाहते हैं इंसिडेंट के बारे में? बिल्कुल मैम, कि मुझे एक बार लॉकडाउन में जो हमारा विक्टोरिया हॉस्पिटल है वहां से कॉल आया कि यहाँ पे एक है नॉन कोविड है, आप इनको ऐसे इनके घर पर छोड़ के आई बोल के। ठीक है बोल के जब विक्टोरिया हॉस्पिटल पे गया तो कोविड केस उनको पहले था, बाद में उनको नेगेटिव आया, वो नॉन कोविड थे। हाँ। तो मैं उनको जब उनकी आजू बाजू देख रहा हूँ तो कोई भी नहीं था, तो उनको मैं पूछा कि सर आपको कहाँ पे छोड़ना है? तो ठीक है, वो बोले ठीक है मैं आपको ऐसे ऑटो में ऐसे बोलूंगा बोल के। तो ऑटो में वो अपने घर पे ऐसे बुला लेके, वो देखे तो इतना बड़ा विल्ला था, तो मैं क्या समझा अब इनका सर का तो घर आ चुका घर आ है, चुका। तो ये उतरेंगे बोल के। हाँ। मैं पूछा सर माफ करना आपसे एक बात पूछना। हाँ जी, वो बोले कि ठीक है सर बोलिए। सर आपका घर आ गया, तो वो बोले कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, एक यूएस में सेटल है और एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, यहीं पे पैदा हुए हमारे इंडिया में, यहीं पे पले बड़े, और बाहर जाके दे डू नॉट वांट टू कम टू इंडिया। मैं डायलिसिस का मरीज हूँ, मेरे को घर है, बड़ा विल्ला है, हाँ, लेकिन मुझे देखने वाले कोई भी नहीं है। तो उस बुजुर्ग को मैं उस दिन दिल को बड़ी तकलीफ लगा, जब भी मैं ये चीज को याद करता हूँ दिल को बहुत बड़ी तकलीफ होती है कि इंसान इतना पैसा कमाने के बावजूद, इतने बच्चे रहने के बावजूद वो अपनी जिंदगी अपनी पूरी तमाम अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो उनको ऐसे कोई भी ऐसे सपोर्ट नहीं किया। तो उस दिन उस शख्स को मैं एक ओल्ड एज होम में लेके जाके ड्रॉप किया। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट रहते हैं, माँ बाप को देख लेने वाले बच्चे रेडी नहीं रहते, बच्चे के वास्ते पूरी जिंदगी माँ बाप इनकी खत्म कर डालते, लेकिन बच्चा के वास्ते बच्चा टाइम नहीं रहता माँ बाप के वास्ते बच्चा के पास। वो बोलती नहीं 10 बच्चा को एक माँ बाप देख लेती है, लेकिन माँ बाप को 10 बच्चे मिलकर नहीं देख लेते, को वैसा इंसिडेंट है। तो रिसेंट इंसिडेंट कुछ ऐसा है सर जो आपकी नजर में आया है ऑटो में पेशेंट्स के साथ कुछ हादसा वगैरह, कुछ रोड पे ऐसा कुछ हुआ जो आपके दिमाग में रहता है हमेशा भी, जो भुला नहीं सकते आप? तो लास्ट टाइम मैम अब एक थोड़े दिन पहले मुझे एक हॉस्पिटल से फोन आया कि एक पेशेंट है, उनको विथ ऑक्सीजन सिलेंडर एक उनके घर से हॉस्पिटल पे पहुंचाना है बोल के। तो तकरीबन उनको 30-35 किलोमीटर दूर पे ऐसे जाके जो बेंगलुरु का कॉर्नर है वहां से उनको ऐसे जाके वहां से उनको पिकअप कर ले विथ 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर के सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन देके उनको वहां से हॉस्पिटल तक लेकर के हॉस्पिटल के कैजुअलिटी तक हम लोगों ने उनको ऐसे विथ 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर से उनको ऐसे शिफ्ट किए हैं। ओके। तो ऐसा है मैम कि अगर बिना जो जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होता है, अगर उनको थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए अगर निकालेंगे तो जैसा बिना पानी के मछली तड़पते इंसान वैसा तड़पने का शुरू हो जाता है। ओके, तो सर अगर कोई आपको हेल्प करना चाहे या फिर गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी आपकी मदद करना चाहे तो रीच कैसे करना चाहिए सर? आपको कैसे कर सकते हैं? जी, तो उसके लिए मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 9901296139। अगर इस पर जो भी जिनको मेडिकल की जरूरत है सो है जो
मैं पैसों के मामले में किसी की मदद नहीं करता। उनको हॉस्पिटल से उनको घर से हॉस्पिटल पे बुला लेके जाना। और पाप बेचारे जो हॉस्पिटल में आए थे और डिस्चार्ज होने के बाद में कई लोगों के पास पैसा भी नहीं आता है कि वो घर को जाने के लिए ऑटो को पैसा दे पाए। अगर ऐसा किसी को जरूरत रहे तो ये जो सर्विस है निःशुल्क है, तो किसी के पास में 1 रुपया नहीं लेता। उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में उनको घर तक उनको सही सलामत से पहुंचा। ओके, अभी जितना भी सर्विस करें आप किसी को कुछ भी चार्ज नहीं करते, 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते। ओके, आपकी फैमिली का इसके बारे में क्या ख्याल है सर, वो क्या सोचते हैं? तो हमारे जो घर में हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो बोलते हैं कि आप जब से ये सर्विस कर रहे हैं, पहले हम लोग उसमें उतना घर में खुश नहीं थे, लेकिन जब से ये सर्विस कर रहे हैं कि चाहे घर पे खाना रहे या ना रहे, लेकिन बहुत हंसी खुशी सुकून से रहते हैं। ओके, असल चीज इसमें क्या है बोले तो किसी की मदद कर रहे हैं, किसी का भला सो कर रहे हैं। कि हमने हमारे बड़ों से सुना है कि अगर इंसान अगर अपने दुश्मन को अगर खाना खिलाए तो भी दुश्मन दुआ अगर नहीं दे तो उसकी जो पेट की अंतड़ी है वो दुआ देती है जरूर। तो किसी ना किसी तरीके से आपको नेकी और दुआ मिल जाती है जरूर से। तो सर आप लास्ट में एक मैसेज कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैसेज जो कोई भी अपने फ्री टाइम में ही सही या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही सही पब्लिक की मदद कर सके? तो मैं आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि जो आपके जो बूढ़े माँ बाप हैं और जो आपके जो सास भी हो सकते हैं, ससुर भी हो सकते हैं, क्यों बोले तो आपकी जो बेटी है किसी की बहू भी हो सकती है और किसी की बेटी आपकी बहू भी हो सकती है, आपका बेटा किसी के घर का जवाई भी हो सकता है। तो उसके लिए चाहे जो भी आपके जो उम्र से आपके जो उम्र से बड़े हैं उनको आप हर हमेशा उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो कल के रोज आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि तो बच्चे वही ऐसे करते हैं जो बड़े ऐसे देखते हैं। तो आपसे दोबारा और एक बार हाथ जोड़े आपसे विनती करता हूँ कि अपने माँ बाप का सहारा बने, क्योंकि तो मुझे हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने माँ ऐसे बोलती है कि मैं अपने बेटे को 9 महीने अपने पेट में रख के उसको पाली बढ़िया उसको बड़ा की, उसकी शादी करके दी। आज ऐसे मेरे बहू के सामने वो मेरे को ऐसे बेइज्जती करता है। ऐसे बहुत से अभी हो रहे हैं आज से बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप को ठीक से नहीं देख लेते, सास ससुर को नहीं देख लेते हैं, ऐसे बहुत से हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज सर देना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। तो सर का नंबर हमें शेयर कर दी, कौन भी सर को रीच करने का रहा किसी भी हवाले से, चाहे तुम ना हेल्प होना ऑटो एम्बुलेंस की या फिर तुम्हें सर को हेल्प करना चाहते इनके ऑटो एम्बुलेंस को, तो वो है ना तुम्हें है ना इनको रीच कर सकते। और कभी भी हंदे 24/7 इनके ऑटो अवेलेबल रहती सिंह होको है, तो जरूर इनको रीच करो, इनको हेल्प करो और इन्हों जो कर रही कॉज उसके वास्ते इनको ज्यादा से ज्यादा फेमस करो, अप्रिशिएट करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके ऑटो के बारे में भी हो जाए। ओके पूरा हिंदी में ना? हाँ सर, हाँ सर। ये ऑटो मुझे हमारे जो शिरडी बाबा हैं उनसे मिला है। ओके। तो ओम साई राम। ओके। ये विद सायरन है। हाँ। और ये मेडिकल इमरजेंसी। ओके। और उसमें हर हमेशा एक फर्स्ट एड किट रहता है। फर्स्ट एड किट रहता है तो हमेशा इनके पास एक फर्स्ट एड किट रहते हैं। तो फर्स्ट एड किट में देखो ये सब चीज़ें ही। ओके। तो और गैस सिलेंडर भी रहता है आपका, और जैसे कि बताएं फोल्डेबल स्ट्रेचर मैम। ये फोल्डेबल स्ट्रेचर है यहाँ पर, तो इमरजेंसी पेशेंट्स के वास्ते फोल्डेबल स्ट्रेचर ये। और ये लेडीज का हाइजीनिक, ये लेडीज के वास्ते हाइजीन का भी यहाँ पर मेंटेन कर को ही, अगर लेडीज आ रही हैं तो उनके वास्ते भी। तो माशाल्लाह अच्छा रखो ही ऑटो का। और यहाँ पर इनका कांटेक्ट नंबर भी है, देखो मेंशन है 24/7 में मेडिकल सर्विस कर को कांटेक्ट नंबर है। तो ये इनके ऑटो का व्यू। ओके, फर्स्ट एड किट तो हमेशा आपकी बैग में ही रहता है? ये हर हमेशा रहता है। लास्ट में जो मेरा जो कैजुअलिटी जो हुआ मैम, आई एम सॉरी सी, तो ये पूरा साथ में ही रहता है फर्स्ट एड किट। ओके। सब कुछ यहाँ पर इमरजेंसी के लिए रखो रहती। बेटाडीन। हाँ। ओके। तो सर को रीच करने का है तो कांटेक्ट नंबर इनके ऑटो पर है, यहाँ पर देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स तुम्हारी भी नजर में एक आम इंसान जो खास काम कर रही, तो कमेंट करो, हमें ट्राई करती है उनके साथ दिल की बात करने की। और अगर तुमने हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।